गुणनिधि की तपस्या और कुबेर बनने की कथा। शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है जो हमें तप, श्रद्धा और भगवान की कृपा का महत्व समझाती है। यह कथा गुणनिधि नामक एक तपस्वी की है जो यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र थे और अलकापुरी नामक नगरी में निवास करते थे। गुणनिधि बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें सांसारिक भोग विलास से कोई लगाव नहीं था। उनका मन सदा भगवान शिव के ध्यान और सेवा में ही लीन रहता था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने शिवजी की आराधना के लिए तीर्थराज काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उनका तप इतना प्रबल और निष्ठापूर्ण था कि समस्त लोग हिल उठे। उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल वायु पर निर्भर रहते हुए वर्षों तक तप किया। गुणनिधि की यह गहन तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। शिवजी ने गुणनिधि से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। परंतु गुणनिधि ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे किसी वर की इच्छा नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य तो केवल आपके दर्शन करना है। गुणनिधि की ये निस्वार्थ भावना देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कर कमलों से उसे स्पर्श कर दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह अदृश्य देवद्वय को देख सके। जैसे ही गुणनिधि ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने सबसे पहले देवी पार्वती को देखा। पार्वती जी की दिव्य सौंदर्यता और तेज से वो अभिभूत हो गए और मन ही मन ये सोचने लगे, यह देवी कितनी सुंदर और तेजस्विनी है, निश्चित ही इन्होंने मुझसे भी अधिक कठिन तपस्या की होगी। लेकिन देवी पार्वती को यह विचार ईर्ष्यापूर्ण प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि गुणनिधि उन्हें द्वेषपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने क्रोधित होकर उसकी बाईं आंख को नष्ट कर दिया। ये देख भगवान शिव ने पार्वती जी को शांत किया और कहा, देवी, ये हमारे भक्त और पुत्र तुल्य है। ये तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारे तप की प्रशंसा कर रहा था। देवी पार्वती को अपनी भूल का भान हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की। तब भगवान शिव ने गुणनिधि को दिव्य वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तुम यक्षों के अधिपति, धन के देवता और समृद्धि के प्रतीक बनोगे। तुम्हारा नाम कुबेर होगा और तुम हमारी प्रिय नगरी अलकापुरी के समीप कैलाश पर्वत पर निवास करोगे। देवी पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, तुम्हें दिया गया यह वरदान सदैव फलदायक रहेगा। तुम्हारा नाम संसार भर में सम्मान के साथ लिया जाएगा और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे जब भी वे समृद्धि की कामना करेंगे। इस प्रकार एक साधारण तपस्वी गुणनिधि अपनी निष्ठा, भक्ति और तपस्या के बल पर देवताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर धनपति कुबेर बन गए। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्तिपूर्ण विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।